वेलकम टू डायलॉग विद सलमान शाह। मेरा नाम सलमान शाह है और हम इस प्रोग्राम में पाकिस्तान के इक़्तिसादी उमूर पे गुफ्तगू करते हैं। इस टाइप जो हमने टॉपिक लिया है वो पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री को एग्ज़ामिन करेंगे और एनालाइज करेंगे कि ये जो इंडस्ट्री है जिसको हमारे कल्चर को, हमारी पूरी सकाफ़त को प्रोजेक्ट करना था, जो पाकिस्तान की एक फेस पूरी दुनिया के लिए थी, वो कैसे परफॉर्म कर रही है, क्या उसकी कंट्रीब्यूशन है इकॉनमी में, कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, क्या उसके रिस्क हैं, क्या रिटर्न्स हैं और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान में। क्योंकि एक ज़माना था कि ये फ़िल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान की बहुत एक डायनामिक इंडस्ट्री होती थी। और अगर आप दुनिया में देखें तो हॉलीवुड और फिर आप इंडिया में, हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में बॉलीवुड जो है वो एक सिंबल है अमेरिका का और भारत का। फिर इसी तरह लंदन के स्टूडियोज़ जो हैं वर्ल्ड फेमस हैं। पेरिस में जो प्रोडक्शंस होती हैं उसमें ज़बरदस्त किस्म की फ़िल्में बनती हैं और अवार्ड्स पूरी दुनिया में दिए जाते हैं और पूरी दुनिया उनको देखती है उन फिल्मों को। और हमारा जो हमसाया मुल्क उसमें भी हज़ारों मूवीज़ बनती हैं। ईरान में कहते हैं कि बेशुमार मूवीज़ बनती हैं और वहाँ पे भी आर्टिस्ट बड़े फेमस हैं। और हमारा तो कल्चर भी ऐसा है कि इसमें स्टोरीज़ भी बड़ी हैं, इसमें ड्रामा भी है, इसमें रोमांस भी है, थ्रिलर्स भी हैं, टेररिज्म भी है। तो हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है जो कि कंट्रीब्यूट करनी चाहिए हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि वो हमें नज़र नहीं आ रहा। तो इन टॉपिक्स पे आज डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल है। लेट मी इंट्रोड्यूस दैम। सैयद नूर साहब हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं और सिनोनिमस विद द फिल्म इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो आई थिंक कि इनको पता है कि फ्रॉम 1947 टू 2012 पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के साथ क्या हुआ और क्यों हुआ और कैसे हुआ और अब फ्यूचर में क्या हम देख सकते हैं, क्या हम इसको वापस अपनी सही मकाम पे पहुंचा सकते हैं या नहीं। उनके साथ मैडम बहार हैं। इनकी एसोसिएशन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से 50 से है और माशाल्लाह इन्होंने एक्टिंग भी की है और फिर अब आई एम श्योर ये प्रोडक्शन और डायरेक्शन और बाकी चीज़ों में भी होंगी। बट इनसे पूछेंगे कि ये क्या करती हैं। लेकिन इनसे जो फिल्म इंडस्ट्री की स्टोरी है वो पता लगेगा कि क्या प्रॉब्लम्स थी और कैसे ओवरकम की जा सकती हैं या नहीं की जा सकती। फिर सोहेल खान साहब हैं जो बड़े फेमस प्रोड्यूसर हैं, लेकिन ये अपनी प्रोडक्शन वगैरह जो है ज़्यादातर हिंदुस्तान में करते हैं। सो इनका हिंदुस्तान में जो इंडस्ट्री है उसकी जो सक्सेस फैक्टर्स हैं उनसे ये खासे फेमिलियर हैं और ही विल बी एबल टू टेल अस के व्हाट्स रॉन्ग विद अस और व्हाट्स राइट विद देम। तो सैयद नूर, आप बताइए कि फिल्म इंडस्ट्री आपने देखी है, यू आर सिनोनिमस विद इट, हाउ वुड यू डिफाइन द फिल्म इंडस्ट्री के इसमें इज इट एन एंटरटेनमेंट बिजनेस, इज इट इंफॉर्मेशन बिजनेस, किस बिजनेस का आप हिस्सा हैं? शाह साहब, मैं जब फिल्म इंडस्ट्री में आया हूँ 70 में, तो मैंने फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत हसीन शक्ल देखी थी। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ग्रेंजर था उसमें। जो एक्टर्स काम किया करते थे लाइक संतोष भाई, दर्पण भाई, मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद साहब, नदीम साहब, इजाज दुरानी साहब, हबीब साहब, मैडम नीलो, मैडम बहार, सबिया भाभी, नैयर भाभी। तो ये लेगेसी प्री पार्टीशन की लेगेसी थे या ये पार्टीशन के बाद सब बने थे? कुछ पार्टीशन के बाद हैं, कुछ पार्टीशन से पहले। जैसे संतोष साहब ये पार्टीशन से पहले भी इंडिया में भी काम करते रहे। ठीक ठीक ठीक। क्या था कि लाहौर में सर इंडस्ट्री थी पूरी। अच्छा। फिल्म इंडस्ट्री लाहौर, जब पाकिस्तान नहीं बना था तो जब हिंदुस्तान था तो लाहौर में इंडस्ट्री थी। यहीं पे ये बी.आर. चोपड़ा फैमिली, प्राण, नासिर हुसैन, नासिर खान, दिलीप साहब के भाई, ओम प्रकाश, ये सब लोग ये माल्टॉन में रहना, उनका कोई भाटी गेट में रहते थे सर। तो यहीं पे सारी शूटिंग्स होती थी, यहीं से फिल्म बनती थी। बॉम्बे में बहुत कम इंडस्ट्री थी। बॉम्बे में लाहौर वाज बिगर देन बॉम्बे। यस। कलकत्ता ज्यादा पावरफुल था उस जमाने में। कलकत्ता से ही एक पहला फिल्म डायरेक्टर जिसने पाकिस्तान में आके फिल्म बनाई, पाकिस्तानी फिल्म तेरी याद, दाऊद चांद साहब कलकत्ता से आए थे। वो प्रॉपर उर्दू पंजाबी भी नहीं बोल पाते थे। So that he was the pioneer. He was the pioneer.
उसमें दिलीप साहब के भाई हीरो थे उस पाकिस्तानी फिल्म में, और आशा भोसले जो थी वो हीरोइन थी। ठीक ठीक ठीक। पाकिस्तानी जो थी She was also Pakistani. जी, शी वाज आशा आल्सो। भोसले। जी हाँ। तो वहाँ हिंदुस्तान से माइग्रेट करके आए शौकत हसन रिजवी साहब, मैडम नूरजहां, AR कारदार साहब, ये लोग अच्छा। वहाँ से आए जब पार्टीशन हुआ। यहाँ से चोपड़ा फैमिली, ये ज्यादातर दिल्ली वगैरह से आए थे या ये बॉम्बे से? बॉम्बे से। अच्छा। यहाँ से BR चोपड़ा फैमिली सारी, ये यश चोपड़ा, ये सब लोग ये यहाँ से गए। प्राण साहब चले गए, ओम प्रकाश, ये सब लोग चले गए। वो होती थी एक बड़ी, बहुत बड़ी उनकी हीरोइन एक गीता बाली, ये पता नहीं क्या, वो भी यहाँ से गई। अच्छा। तो यहाँ के बुनियाद डाली शौकत हसन रिजवी साहब ने, कारदार साहब ने फिल्म इंडस्ट्री तो की। बुनियाद का क्या मतलब था? यहाँ पे स्टूडियोज कोई बन गए या इधर जी, कोई ऐसी जगह शोरी थी जहाँ सारे लोग स्टूडियो, इकट्ठे हो जी, जाते शोरी स्टूडियो कहलाता था या ऐसा कुछ। शाहनूर जो इनको अलाट हुआ बाद में शौकत हसन रिजवी साहब को, टूटा फूटा, अच्छा। उन्होंने उसको ठीक किया। एक ये फ्लोर कहाँ पे था? ये जी मुल्तान रोड पे। मुल्तान रोड पे। हाँ, नहीं, अभी भी है। अभी भी है। अभी भी ठीक, है, ठीक। अभी भी बस टूट फूट का बस टूट फूट वैक्सीन का है। शिकार नाम है। चले। तो वो फिर उन्होंने बड़ा उसको डेवलप किया, बहुत मेहनत की। नजीर साहब आए, मतलब दिस कुड बी आर लाइक यूनिवर्सल स्टूडियोज, यूनिवर्सल, जो बहुत बड़ा स्टूडियो, हॉलीवुड का जी, था पहला पाकिस्तान का बेहतरीन स्टूडियो। और फिर नजीर साहब तशरीफ लाए, सुरनलता जी आई। अच्छा। नजीर साहब वो हैं जिनके आसफ साहब जिन्होंने मुगल आजम बनाई, उनके मामू थे, वो उनके असिस्टेंट थे। तो लाहौर में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, एक्टर्स भी थे, डायरेक्टर्स भी थे, प्रोड्यूसर्स भी थे, स्टूडियोज भी थे, मटेरियल भी मिल जाता था, कैमरे भी मिल जाते थे, सब कुछ। उस जमाने में टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल नहीं थी, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ जितनी भी टेक्नोलॉजी थी उसको इकट्ठे करके इन लोगों ने बहुत मेहनत करके एक फिल्म इंडस्ट्री को एक मुकाम पे खड़ा किया। और उस वक्त इक्विपमेंट का ये आलम था, टेक्निक का ये आलम था कि जो पाकिस्तान के पास जैसी थी वैसी हिंदुस्तान के पास थी। अच्छा, तो you're on equal footing। और वही आपको पुरानी फिल्मों में वही मिलेगा, उनका एक ही मयार मिलेगा आपको, सोच का भी और मेकिंग का भी, क्वालिटी वाइज आल्सो वैसी। बहुत डिवोटेड लोग थे। तुम्हारे म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर्स भी उसी क्लास के थे? बहुत अच्छे थे। मैं अगर आप म्यूजिक डायरेक्टर देखें, रशीद अत्रे साहब देखें, मास्टर इनायत हुसैन साहब, फिरोज निज़ामी साहब, बड़े गुलाम हैदर साहब, मास्टर गुलाम हैदर, तो ये सारे वो लोग हमारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस भी इंडिया के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस से तो बेहतर थी। बिल्कुल बेहतर थी। मैडम नूरजहां जो थी, वो आप ये देखिए, मैडम नूरजहां की वजह से दिलीप कुमार साहब हिट हुए थे। अच्छा। जब शौकत हसन रिजवी साहब ने फिल्म बनाई जुगनू, दिलीप साहब की पहले फिल्म फ्लॉप हो चुकी थी, जवार बाटा। अच्छा। नोवेयर थे वो। तो शौकत हसन रिजवी साहब ने उनको साइन किया एज हीरो जुगनू फिल्म में। मैडम नूरजहां हीरोइन थी। तो ये अब आप बात कर रहे हैं 50s की? नहीं, ये 40s। 40s? हाँ, 47, 48। हाँ, पाकिस्तान नहीं बना। हाँ, पाकिस्तान नहीं बना। तो वो जुगनू जो थी वो फिल्म हिट हुई, जहाँ से दिलीप कुमार साहब हिट हुए। अच्छा। तो मैडम नूरजहां की वो उन्होंने कहा, मैडम नूरजहां वो या इंस्ट्रूमेंटल इन लॉन्चिंग है। वो जब मैडम गई तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी दिलीप साहब ने कि मैडम आप तो चली गई, लेकिन जब तक आपने, जितने दिन आप नहीं आई, जितना अरसा आप यहाँ नहीं आई, उतने दिन हमने आपका इंतजार किया। तो वो बहुत पाकिस्तान इंडस्ट्री में मैडम नूरजहां और शौकत साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, नज़ीर साहब का, और इतना ही हिंदुस्तान में। ठीक। इतना हिंदुस्तान। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त यहाँ पे एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स थी फॉर अ गुड सक्सेसफुल फिल्म इंडस्ट्री वो एग्जिस्ट करती थी, और लोग भी ऐसे थे जो उसको लेके आगे चल सकते थे। एग्जैक्टली, लोग ऐसे थे। तो आपने बाहर उस वक्त ज्वाइन किया इस इंडस्ट्री को, तो डिड यू फील के यू आर पार्ट ऑफ अ वेरी डायनेमिक काइंड ऑफ इंडस्ट्री, या आप समझती थी कि अभी ये बहुत इन्फेंट है? या सर, मैं तो जब इंडस्ट्री ज्वाइन की, इट वाज एक शॉकिंग चीज थी मेरे लिए। आई न्यू नथिंग, आई वाज स्टडिंग। अच्छा। एक हादसा था जिससे मैं आ गई इंडस्ट्री में, लेकिन उस वक्त फुल फ्लेज दैट इंडस्ट्री वाज देयर। तो आप कैसे आए? आई मीन व्हाई डिड यू थिंक दिस? नो, आई नेवर थॉट एनीथिंग अबाउट इट। मुझे अनवर कमाल पाशा साहब मरहूम, जो कि उस जमाने में 50s में एमएज एंड दिस हकीम अहमद शुजा साहब के बेटे थे, वो
बिग राइटर, सब कुछ इंडस्ट्री में बहुत बड़े पिलर थे वो। ओके, यू सी, तो आई डोंट नो व्हाट ही सॉ इन मी। एक इत्फाकिया मुलाकात, मतलब आपकी उनसे कोई रिश्तेदारी थी? इत्फाकिया मुलाकात। अच्छा, मैंने जिंदगी में रेस कोर्स नहीं देखा था। आई वाज जस्ट अ स्टूडेंट। तो मैं कराची अपने पेरेंट्स के पास, वो मतलब रिलेटिव्स के पास गई हुई थी, तो वो सब जा रहे थे रेस कोर्स, तो मैंने कहा मुझे भी लेके चलो, व्हाट इज रेस कोर्स, आई वांट टू सी। यू सी, वो जमाना वो था जो बहुत सिंपलिसिटी थी। ठीक ठीक। तो आई वाज स्टडीइंग इन कॉन्वेंट, तो मुझे नहीं पता था, सो आई वेंट विद देम। वहाँ इत्तेफाक से मरहूम पाशा साहब एंड माय मामू, दे वर फ्रेंड्स, शुरू से कोई उनका था। ठीक ठीक। तो उनकी मुलाकात हो गई, वो हेलो हाय ये वो, तो उन्होंने बताया, मेरी वालदा का बताया, मेरी बड़ी बहन है। बोले ये लड़की कौन है? मैंने कहा इनकी बेटी है, मेरी भांजी है। बोले इसको कहाँ छुपा के रखा हुआ है? शी इज वेरी गुड फॉर फिल्म्स। मुझे कुछ पता नहीं चल रहा कि मेरे बारे में बातें हो रही है ना। आई रियली, बिकॉज आई हैड नो इंटरेस्ट। ठीक ठीक। दिस इज हाउ आई वॉज इंट्रोड्यूस टू पाशा साहब, एंड देन उन्होंने बाकायदा पीछा किया मेरा कि नहीं, यू हैव टू वर्क। पढ़ के क्या कर लोगी, बस पढ़ लिया जितना पढ़ लिया। आई वॉज इन केम्ब्रिज। अच्छा। ही सेड कि बस काफी है, उसके बाद भी तो नौकरी करोगी ना, तो जस्ट कम एंड सी दिस फेरी लैंड, ये क्या है। अच्छा। बहरहाल उनकी बातें उनके हिसाब से समहाउ 1-2-4 दिन आते जाते रहे, वो एग्री हो गए कि ठीक है जी हम करते हैं। अच्छा। आई वाज शॉक्ड, मैंने कहा पता नहीं मुझे तो क्या करना आपने है। यू साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद देम? यस, फॉर 3 फिल्म्स। फॉर 3 फिल्म्स? यस, ही सेड कि अगर मेरी पहली फिल्म हिट गई तो सेकंड में ये फिल्म की नाम हो, ये फिल्म का नाम होगा, ये होगा। तो फॉर 3 फिल्म्स एंड यू कांट वर्क विद एनीबॉडी एल्स, यू हैव टू वर्क विद मी फॉर 3 फिल्म्स। एंड यू हैव बीन वर्किंग सिंस देन? यस। तो वो तो कोई ऑलमोस्ट व्हाट 50 इयर्स नाउ, बी मोर? नहीं 50 ईयर्स नहीं, मुझे इतना भी ना आप वो कर दें। आफ्टर ऑल 40 years कर लेते हैं। आई एम अ वुमन। ओके। एंड अ वुमन डजंट लाइक ऑल दिस। तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद ये आप बताइएगा कि ओवर दिस जर्नी यू हैव सीन द अप्स एंड डाउन्स, तो आपने कौन से टाइम पे देखा कि ये बहुत अच्छा टाइम है और कौन सा टाइम था जो आपने समझा कि अब ये ख़त्म हो गया? We'll take a short break and we'll start again from Madam Bahar.